आमंत्रित करती हूँ भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय श्री ललित गुप्ता जी को। ललित गुप्ता जी 1985 में भारतीय योग संस्थान से जुड़ योग पथ के अनुगामी बने और अपनी इस यात्रा में 10 वर्ष तक वे दिल्ली प्रांत के प्रधान के रूप में निष्काम सेवा करते हुए जून 2021 में भारतीय योग संस्थान के अखिल भारतीय महामंत्री का पदभार ग्रहण उन्होंने किया। सबका साथ सबका विकास में ललित जी की अटूट श्रद्धा है और इसीलिए दिल्ली प्रांत के प्रधान के रूप में उन्होंने योग गोष्ठियों, योग गीतों की पहाड़, प्राणायाम कमांडो जैसे नए नए कार्यक्रम आयोजित कर साधकों और अधिकारियों को मंच प्रदान कर उनमें उत्साह का नव संचार प्रवाहित किया। ललित जी भी योग के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में अपनी सेवाएं देते रहते हैं। संकल्प का विकल्प न ढूंढने का संदेश देने वाले ललित जी से निवेदन है कि वे अपने उद्बोधन से हमारा उत्साहवर्धन करें। श्री ललित गुप्ता जी। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, आप सभी का महिला योग शक्ति दिवस के पावन अवसर पर जोरदार हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी ने इतनी अधिक संख्या में उत्साह के साथ इस समारोह में शामिल होकर योग के प्रति जो रुचि व उत्साह दिखाया है वह सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप सभी बधाई के पात्र हैं तथा हृदय से सभी का धन्यवाद देता हूं। आप सबके बीच हम सबको अपार हर्ष हो रहा है। उमंगों से भरी भरपूर संख्या में साधिकाओं द्वारा एक साथ आज के योग उत्सव में शामिल होना अत्यंत सुखद व प्रसन्नता का विषय है। यह एक वास्तविकता है कि एक साधक योग से जुड़ता है तो एक साधक ही योग से शिक्षित होता है, लेकिन जब एक साधिका योग से जुड़ती है और योग में शिक्षित होती है तो उसका पूरा परिवार ही नहीं बल्कि एक पीढ़ी योग से शिक्षित हो जाती है। आज हमें समाज को परिवर्तन करना है, कलयुग को सतयुग में बदलना है। इसके लिए भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्रद्धेय प्रकाश लाल जी हमेशा कहते थे, माताओं तथा बहनों को अधिक से अधिक संख्या में योग से जोड़ना होगा क्योंकि इनमें समाज परिवर्तन की अद्भुत क्षमता है। इसलिए उन्होंने हर वर्ष 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिससे माताओं और बहनों को योग के प्रति अधिक से अधिक आकर्षित किया जा सके, योग से जोड़ा जा सके। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी हमेशा महिलाओं को योग के प्रति प्रेरित करते थे। योग आश्रम में योग प्रशिक्षण के लिए आई महिला साधिकाओं को वो संस्थान को मायके में आने का सम्मान मानते थे। वे हमेशा अपना वक्तव्य पूज्य मातृशक्ति कहकर शुरू करते थे। वे महिलाओं को हमेशा विशेष सम्मान देते थे। वे कहते थे, जिस प्रकार एक शिक्षित महिला संपूर्ण समाज को शिक्षित कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, उसी प्रकार एक योग प्रशिक्षित महिला पूरे परिवार में योग के ज्योति जलाकर केवल अपने को ही नहीं अपितु संपूर्ण परिवार को स्वस्थ कर देती है। वे हमेशा कहते थे, भारतीय योग संस्थान नारी को मां के रूप में देखता है तथा जिस घर में नारी का सम्मान होता है वहां स्वर्ग बसता है। भारतीय योग संस्थान भारत की अमूल्य संस्कृति में अटूट विश्वास रखता है। भारतीय संस्कृति विश्व में अद्वितीय, पुरातन और महान है। भारतीय योग संस्थान 55 वर्षों से योग के माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रचार अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के माध्यम से नित्य प्रति कर रहा है। इसमें माताओं एवं बहनों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, जो बड़ा सराहनीय है। हमारे योग साधना केंद्रों में साधिकाओं की संख्या पूरे भारतवर्ष में तथा विदेशों में सबसे ज्यादा रहती है। भारतीय योग संस्थान विश्व की एक अद्वितीय संस्था है जो योग से जन जन को सर्वोत्तम जीना सिखाकर समाज को बुराइयों से मुक्त बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। समाज को रंग बिरंगे पुष्पों से महका रही है, जिससे संसार को सुरक्षा सुंदर बनाया जा सके। भारतीय योग संस्थान एक ही मिशन है, योग के द्वारा एक खुशनुमा समाज का निर्माण करना, जहां एक दूसरे के बीच प्यार की भावना हो, हर व्यक्ति आनंदित व संतुष्ट हो, जहां व्यक्ति अपने जीवन से खुश हो। ऐसा तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर निष्काम भाव से योग को प्रत्येक मानव तक पहुंचा सकेंगे, योग से जोड़ सकेंगे,
सर्वे भवन्तु सुखना को साकार करेंगे, हृदय से दूसरों को प्रेम देंगे, मन में ईर्ष्या व द्वेष की भावना नहीं रखेंगे, योग का कार्य ईश्वर की आराधना समझकर करेंगे, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे, वास्तव में निष्काम कर्म ही सुख का आधार एवं ईश्वर प्रणिधान है। भारतीय योग संस्थान योग सिखाकर साधकों में नर सेवा और नारायण सेवा का भाव भर रहा है। योग में हम शरीर को नहीं बल्कि मन को स्वस्थ करते हैं, क्योंकि मन का इलाज केवल योग में है। भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क योग मंदिरों में है। विचारक टी गुलिनट्स ने बहुत खूब कहा है, आधुनिक सभ्यता द्वारा घायल लोगों के लिए योग सबसे बड़ा मर्रम है। योग करके हमें अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जोइस मेयर अमेरिकी विचारक कहती है, मेरा मानना है कि खुद को स्वस्थ रखना ही परिवार और प्रकृति को दिया हुआ हमारा सर्वश्रेष्ठ उपहार है। एक चुस्त और स्वस्थ शरीर ही सबसे अच्छा फैशन है। सच्चाई तो यही है कि जिन्हें जीवन जीने की कला योग से आ गई, जीवन जीने का मार्ग मिल गया, उनका जीवन धन्य हो जाता है। कोरोना ने इसको पूरे विश्व में साबित भी कर दिया है। योग से हम जीवन को गुनगुनाते हुए जीने लगते हैं और दूसरों को जीवन भी ऐसा बना देते हैं। योग हमें सिखाता है परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ साथ हमें बदलते रहना चाहिए। किसी ने सच कहा है, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, फिर परेशान क्यों रहता है? क्योंकि खुद को नहीं बदलता। योग हमें स्वयं को परिवर्तन करना सिखाता है। योग से ही हमारी बुरी आदतें खत्म होती है और अच्छी आदतें बढ़ती जाती है, जिससे जीवन सुखी व आनंदित बनता जाता है। योग ही एक ऐसा साधन है जिससे स्वार्थ भी पूरा होता है और परमार्थ भी। जब हम स्वयं योग करते हैं तो स्वार्थ की पूर्ति होती है, परंतु जब हम दूसरों को योग सिखाते हैं तो परमार्थ हो जाता है, जो ईश्वर की सच्ची पूजा है। योग कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, यह एक विज्ञान है, सलामती का विज्ञान, यौवन का विज्ञान। यह तो शरीर और मन और आत्मा को एकीकृत करने का विज्ञान है। योग का अंतिम लक्ष्य तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन को स्थापित करना है और फिर आत्मा को परमात्मा से साक्षात्कार करवाना है। योग बीमारियों के लिए नहीं बना, यह तो अंतःकरण पवित्र का साधन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने योग को परिभाषित करते हुए कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात प्रत्येक कर्म को कुशलता से करना योग है। वे गीता में आगे कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, हर स्थिति में सम रहना योग है। नित्य प्रति योग से हमारी सहन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योग का प्रारंभ अनुशासन से होता है और चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। अर्थात उन्होंने कहा, मन में उठने वाले विचारों के वेग को रोक देना योग है। योग से दिव्य जीवन बनता है। योग साधक को ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है। योग से तन सुंदर बनता है, मन सुंदर बनता है, आचरण सुंदर बनता है। योग हमें प्रकृति से जुड़ना सिखाता है। प्रकृति से जुड़ना ईश्वर से जुड़ना ही है। योग से हम सीखते हैं सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं। वास्तव में योग का ज्ञान चमत्कारिक ज्ञान है, जीवन परिवर्तन का ज्ञान है। आज महिला योग शक्ति के दिवस पर भारतीय योग संस्थान चाहता है योग से ज्यादा माताओं और बहनों को जोड़कर उनका जीवन निरोगी व आनंदित बनाया जाए, क्योंकि एक परिवार की परिधि है। 25 दिसंबर को महिला योग शक्ति दिवस पूरे भारतवर्ष में पूरा उत्साह से मनाया गया। इसका भी सभी को धन्यवाद देता हूं। आपके उमंगों से भरे वीडियो देखकर मन अति प्रसन्न हुआ। आज के पावन अवसर पर मैं सभी माताओं से आह्वान करता हूं कि वे संकल्प लेके जाएं कि हमें अपने बच्चों में अच्छे संस्कार प्रत्यारोपण अवश्य करना है। इसके लिए आप सभी को कितना भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, अगर आपने अपने इस कर्तव्य को निष्ठा से नहीं निभाया तो उसका खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना होगा। बढ़ते वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम इसी का परिणाम है। मेरी सोच में वृद्धाश्रम भारत की महान संस्कृति पर कलंक है।
वे बच्चे अपने आप को बड़े खुश नसीब मानते हैं जिन्हें बचपन में माँ बाप ने उंगली पकड़कर सिर्फ चलना ही नहीं सिखाया बल्कि अच्छे संस्कारों से लबालब किया। आज के बच्चे सिखाने से कम आचरण से ज्यादा सीखते हैं। माँ बाप बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं तो वो वैसा जीवन वे खुद जीना शुरू कर दे, बस वे सीख जाएंगे। उदाहरण के रूप में अगर आप चाहते हैं कि सुबह उठकर बच्चे आपका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें, इसके लिए हर सुबह आप अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देकर ही पूजनीय बन सकती है। आज बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरी है समय देना। जो माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं, बाकी सब सुख सुविधाएं दे रहे हैं, आज गांठ बांध कर जाएं कि बच्चे उनसे कभी नहीं जुड़ पाएंगे। आज ठान कर जाएं कम से कम एक समय का भोजन पूरे परिवार के साथ मिलकर अवश्य करेंगे, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न रहते हो। वास्तव में माँ के रूप में उसका सबसे बड़ा रोल बच्चों के उच्च संस्कारों से गढ़ना है। बच्चे की माँ प्रथम पथ प्रदर्शिका है। शिवाजी, गांधी जी, विवेकानंद, महाराणा प्रताप, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थॉमस एडिसन अल्वा जैसे महान पुरुषों ने जीवन में जिन गुणों की वजह से ख्याति पाई, वे गुण उनकी माँ ने बचपन में उनमें विकसित किए थे। आज भी सभी माओं को इस कर्तव्य को निष्ठा से निभाना होगा। यह जीवन की सच्चाई है कि जन्मदाता माँ बाप तो सभी प्राणियों को मिल जाते हैं, लेकिन संस्कार दाता माँ बाप किसी खुश नसीब औलाद को ही मिलते हैं। हमारे बच्चे ईश्वर की ओर से मिला उपहार है। अगर इन बच्चों को श्रेष्ठतम परवरिश की जाए तो ये हमारी ओर से ईश्वर को दिया गया उत्तम उपहार होगा। वास्तव में यही उसकी सच्ची पूजा होगी। याद रखिए, अपनी संतानों के लिए आप ही सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। आप ही उनके सुपर हीरो और रोल मॉडल हैं। दुनिया में कोई और इंसान आपसे ज्यादा अच्छी तरह से और रीति से आपके बच्चों को परवरिश या शिक्षा नहीं कर सकता। छोटे बच्चों को हॉस्टल में भेजकर पढ़ाना उन्हें अच्छे संस्कारों से वंचित करना है। अच्छे संस्कारों का बीजारोपण बचपन में परिवार के साथ रहकर ही हो पाता है। परिवार के सुख दुखों में शामिल होना सीख पाता है। व्यवहार करना परिवार में रहकर ही सीखता है। हमें अपने बच्चों को ज्यादा वक्त देना होगा, बच्चों को ज्यादा प्यार देना होगा, बच्चों के अच्छे कार्यों की ज्यादा प्रशंसा करनी होगी। बच्चों से गलती होने पर उन्हें डांटने के बजाय प्यार से समझाना होगा। तभी हम माता पिता से एक सफल माता पिता बन सकेंगे। आज इस अवसर पर आप सभी को आग्रह करता हूं, अपने परिवार के सदस्यों तथा युवाओं और बच्चों को योग से जोड़ने का भरसक प्रयास करें। उन्हें योग के प्रोग्रामों में साथ लेकर आए, तभी भारतीय योग संस्थान का मुख्य उद्देश्य जियो और जीवन दो सार्थक हो पाएगा। आज का आयोजन अति सफल रहा, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। सफल मंच संचालन के लिए डॉक्टर मीनू गुप्ता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सरस्वती वंदना के लिए सीमा सिंह एवं प्राची सिंह, सुमधुर भजन के लिए पूनम सेठी, स्वागत संबोधन के लिए कैलाश पटेल जी तथा प्रार्थना और शांति पाठ के लिए सत्य भामे जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय श्री देशराज जी का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने माताओं बहनों में बढ़ते कैंसर रोग को योग के द्वारा रोकने के लिए बड़ा ही सार गर्भित विचार रखे तथा प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए। आसनों का शानदार प्रदर्शन के लिए सभी साधिकाएं बधाई की पात्र हैं। हृदय से आभार। आईटी टीम के भी सभी सदस्यों का धन्यवाद। वास्तव में माँ की महिमा तो शब्दों से परे है। अंत में माँ की महिमा पर एक महान कवि ओम प्रकाश व्यास के भाव जानने, समझने और प्रेरणा लायक है। आप सभी के समक्ष रखा हूं। माँ दुख में सुख का एहसास है, माँ हर पल मेरे आसपास है, माँ घर की आत्मा है, माँ साक्षात परमात्मा है, माँ आरती और अजान है, माँ गीता और कुरान है, माँ ठंड में गुनगुनी धूप है, माँ उस रब का ही एक रूप है। माँ तपती धूप में साया है, माँ आदि शक्ति महामाया है, माँ जीवन में प्रकाश है,
माँ निराशा में आस है, माँ महीनों में सावन है, माँ गंगा सी पावन है, माँ वृक्षों में पीपल है, माँ फलों में श्रीफल है, माँ देवियों में गायत्री है, माँ इस वंदना का गायन है, माँ चलती फिरती रामायण है, माँ रत्नों की माला है, माँ अंधेरे में उजाला है, माँ बंधन और रोली है, माँ ममता का प्याला है, माँ ईद दिवाली होली है, माँ इस जहान में हमें लाई है, माँ मैरी फातिमा दुर्गा माई है, माँ ब्रह्मांड के कण कण में समाई है, माँ ब्रह्मांड के कण कण में समाई है। अंत में मैं बस एक पुण्य काम करता हूँ, दुनिया की सभी माओं को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं भी आप सभी महान योगी माओं को दंडवत प्रणाम करता हूँ। सच्ची कहा है, माँ तो स्वर्ग से भी महान है, माँ तो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, जननी और जन्म भूमि स्वर्ग से भी महान होती है। माँ ही दुनिया की वह हस्ती है जिनके कदमों के नीचे जन्नत होती है। महिला योग शक्ति दिवस पर जननी के इस रूप को कोटि कोटि नमन है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप सभी जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, हर खुशी आपकी दीवानी रहे। आइए योग से जुड़े, योग से अधिक जोड़ें, समाज को, परिवार को स्वस्थ और संस्कारी निरोगी बनाएं। वंदे संस्थानम, करो योग रहो निरोग। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।